Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, confirm anyone? Yes, now you can unmute yourself. सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे. Good afternoon, sir. Good afternoon. As you are aware, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है. यस और नो? Yes, sir. सो एनीवन, किसी के पास मशीन लर्निंग के बारे में कोई आइडिया है तो बताइए. व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाई मशीन लर्निंग? चलिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग प्रीवियसली आपके पास क्या नॉलेज है इसके बारे में, और यदि मशीन तो क्या करेक्ट है या नहीं है, या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो चीज़ें मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मशीन लर्निंग हम स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पहले से क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं सुनना चाहता हूँ बेसिकली. क्या सारे बच्चे म्यूटेड रहेंगे. जब आपको कुछ बोलना हो या पूछना हो तो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज करेंगे, देन आई विल अलाउ. ठीक है, वन बाय वन. यस, रोल नंबर 42. यस, बताइए व्हाट इज मशीन लर्निंग. सब मशीन लर्निंग के बारे में उतना आइडिया, लेकिन मशीन लैंग्वेज 01 होता है. फर्दर हो सकता है इसी के बारे में हम अच्छे से इसको स्टडी करें डेप्थ में, तो वो होगा मशीन लर्निंग. यस, मशीन लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा 01. एक्चुअली इट्स नॉट मशीन लैंग्वेज, इट इज अ मशीन Yes. लर्निंग. ठीक है, यस. कोई बात नहीं. चलिए, कोई बात, मैं बताऊंगा. आप लोग मैं बस आप लोग जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या आइडिया है इसके बारे में. यस ध्रुव, वेयर आर यू? यस, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. No, sir. कोई आइडिया नहीं है. विष्णु, यस विष्णु जी. No, sir, no idea. किसी को कोई आइडिया नहीं. यस, देखो कुछ बच्चे ने बताया. 24 ऑल नंबर. यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सर मशीन लर्निंग वो है जिसके द्वारा हम मशीन को कैसे वर्क करा सकते हैं, वेरियस टाइप में, वेरियस काइंड्स में से हम काम करा सकते हैं. आप लोगों से मैं फिर से बताना चाहूंगा, सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर ले तो बेटर होगा. तो लगेगा कि हाँ, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं. ऐसे लगता है मैं बॉक्सेस को बोलते जा रहा हूँ. बॉक्सेस, ब्लैक ब्लैक बॉक्सेस मेरे सामने है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, रोल नंबर, और मैं उसे बता रहा हूँ. तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने के लिए आपको भी इंटरेक्टिव होना पड़ेगा. वन साइडेड नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. दैट्स व्हाई एटलीस्ट मैं आपका फेस देख सकूं कि हाँ, आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. इसलिए मैं सारे बच्चों को बस ऑन करने के लिए बोला हूँ. यस, कुछ बच्चे हैं जो हैंड रेज किए हैं. 24. यस, जो भी बच्चे हैंड रेज करते हैं एटलीस्ट आपका कैमरा तो ऑन ही होना चाहिए. यस आयुष. यस आयुष. सर मशीन लर्निंग एक वे है जिसमें हम मशीन, जो भी मशीन बनाते हैं उसको लर्न करके बनाते हैं क्या वो टास्क परफॉर्म करेगा और किस वे में वो टास्क करेगा. इसी मेथड को मशीन लर्निंग. क्या उस मशीन के बारे में हम लर्न करते हैं या मशीन को ही लर्न करवाते हैं, ये बताइए बेसिकली. अभी जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन है ना, चीजें हैं कि मशीन को लर्न करवाते हैं या हम मशीन से लर्न करते हैं, मशीन के बारे में लर्न करते हैं. आप अनम्यूटेड हो चुके हैं, जस्ट 1 मिनट. यस, ये सर मेरे को अनम्यूट कीजिए. बिल्कुल, आप अनम्यूटेड हैं, आप बताइए. यस सर. सर मैं बोल रहा हूँ ना यस, कि मशीन, एक तो पहले हम लोग मशीन बनाने के पहले लर्न करते हैं. ठीक है. ठीक है, मशीन को कैसे हमको ये बनाना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मशीन को हम
बोलते बोलते आपका ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मे भी हो सकता है, या आप खुद ही, चलिए अच्छी बात है, आपने अच्छा खासा चीजें बताया उसमें। ओके, और कोई? चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आप लोगों से। जब हम यहाँ पे मशीन लर्निंग बोलते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म मशीन है, सो क्या मशीन का मतलब क्या क्या केवल हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा? देखिए कुछ की टर्म्स है, पहले वो समझेंगे हम लोग, है ना, फिर मशीन लर्निंग पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रीरिक्विजिट है, उसके बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में कुछ चीजें जानना है कि क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, है ना। तो इसीलिए मैं कुछ की टर्म्स बता रहा हूँ ताकि आपका आगे का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मशीन का मतलब क्या केवल हार्डवेयर होगा, या केवल सॉफ्टवेयर होगा, या क्या दोनों हो सकता है? पहली बात, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। यस 87 रोल नंबर। यस सर, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ओके, सो रोल नंबर 4। सर मशीन लर्निंग के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होगा। ठीक है, सौरभ अंधेरे में है आप, कोई बात नहीं। चलिए अभी और भी कुछ बच्चे हैं जो हैंड रेज किए हैं। चलिए 3 बच्चे, यस यस, रोल नंबर 42। सर बोथ ऑफ यू, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे डिपेंड रहेगा। अब मैं ध्रुव से पूछना चाहूंगा, ध्रुव को बहुत हंसी आ रही है इसीलिए। यस ध्रुव। सेम सर, दोनों होगा ना, दोनों। क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होना चाहिए ना। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, देखिए पॉइंट समझिए, मैं पूछ रहा हूँ मशीन लर्निंग जब हम कहते हैं, मशीन कहते हैं ना सिंपली, तो क्या मशीन का मतलब केवल हार्डवेयर होगा, या केवल सॉफ्टवेयर होगा, या दोनों भी हो सकता है? 3 में से ये दोनों होगा सर, क्योंकि हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और उसको मतलब उसको इंटरेक्शन देने के लिए सॉफ्टवेयर का कोई नॉलेज होना ऐसा चाहिए। मशीन का नाम बताइए जो कि सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो। सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हाँ, कोई ऐसा मशीन बताइए। पीसी ले लीजिए सर, पीसी भी तो मतलब एक तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है सर। हार्डवेयर आ गया ना यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इसमें केवल हार्डवेयर हो ही नहीं, ऐसा मशीन बताइए मुझे। ऐसा चलो एलेक्सा का ऐसा नाम कोई सुना है? नहीं लग रहा है सर। एलेक्सा है, एलेक्सा का नाम, मशीन कहाँ से होगा सर जहाँ पे एलेक्सा का नाम हार्डवेयर सुना नहीं है? है? क्या सर? एलेक्सा का नाम सुना है? एलेक्सा, ये सर। या गूगल असिस्टेंट का नाम सुना है? ये सारे एप्लीकेशंस है ना, ये सर। एप्लीकेशंस ही है ना ये। ये सर, फिर परफॉर्म तो एक तरह का मशीन ही निकल रहा है सर। वो तो हार्डवेयर, जैसे देखिए वो तो डिवाइस में उसको इंस्टॉल किए हो ना, बट क्या ये Yes, मतलब सिस्टम है हमारे पास। अब क्या एलेक्सा के लिए, हम ये बताओ, एलेक्सा के लिए क्या हम कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं क्या एलेक्सा के लिए? ये बताओ। नो सर। नहीं ना, तो वो तो एप्लीकेशन ही हुआ एक तरह का। यस। गूगल असिस्टेंट तो एप्लीकेशन ही है एक तरह का। तो ये सारे भी तो मशीन की तरह काम करते हैं। मशीन का मतलब ये नहीं केवल वो हार्डवेयर हो, मशीन मतलब वो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों भी हो सकता है। क्लियर है? पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए आप। यस सर। सारे बच्चे सुनिएगा अच्छे से, कि मशीन जब हम बात करते हैं वो जमाना गया जब हम केवल कहते थे मशीन मतलब हार्डवेयर तो होगा ही होगा, है ना। अब हम मशीन यदि कहते हैं तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस तरह की चीजें को मशीन कह सकते हैं। सिंपल मशीन मतलब क्या? जो हमारा काम आसान करता हो। यही होता है ना मेन पर्पस मशीन का, फर्स्ट प्रिंसिपल तो यही होता है कि हमारा काम आसान करे, तो मशीन है। तो बेसिकली ये जो मशीन है, गूगल असिस्टेंट करता क्या है बताइए? यस कोई बताओ। यस 88 रोल नंबर। क्या करता है गूगल असिस्टेंट? करता क्या है? हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है, हम बस बोलते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग जो चीजें कंटेंट होती है हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। यही करता है ना गूगल असिस्टेंट। मैं बोलूंगा कि गूगल मैप ओपन करो तो गूगल मैप ओपन हो जाता है। मैं बोलूंगा कॉल
तो कॉल हो जाएगा। यही होता है ना बेसिकली, यानी हमारे काम को आसान करता है। यही फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा मशीन का होता है। तो यहाँ जो मशीन लर्निंग पढ़ने वाले हैं, यहाँ भी हम कुछ वैसा ही पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे काम को आसान करे। काम कैसा हो, अब ये डिसाइड हम करेंगे कि हमें मशीन से, मशीन लर्निंग में डिसाइड हम करते हैं कि हमें उस मशीन से क्या काम लेना है, और जिस तरह का काम लेना है हम उसके अकॉर्डिंग उस मशीन को प्रिपेयर करते हैं, उस मशीन को डिजाइन करते हैं, उस मशीन को ट्रेन करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम उससे वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको आप चलने के लिए सिखाते हो। आपके घर में होंगे छोटे बच्चे, कोई है ना, भांजा या कोई इस तरह का भतीजा, तो आपने उस कभी कभी आपने भी उसको चलने की कोशिश किया होगा, सिखाने की कोशिश की होगी, और देखते हो वो बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, वो फिर वो सीखता है। ठीक सिमिलरली हम मशीन को भी ऐसे ही ट्रेन करते हैं। सिमिलरली हम मशीन को भी वैसे ही ट्रेन, बच्चे को भी तो कुछ नहीं पता होता है ना, होता है क्या पहले से? कुछ भी पता नहीं होता है। बच्चे बॉर्न होते हैं, देन वो सीखते हैं। कहां से? हमारे इन्वायरमेंट से सीखते हैं। आप अच्छा चीज सिखाओगे, अच्छी चीजें सीख पाएंगे वो। यदि आप उनको ये क्या करते हैं, बदमाशी करना सिखाओगे, लड़ाई करना सिखाओगे, वही चीज सीखेंगे। बच्चे का सीखने का पावर बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी सीख जाते हैं। तो कोशिश करते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं कि बच्चे के सामने अच्छे से लड़ाई नहीं करना चाहिए कि बच्चा सीख जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो सिमिलरली हम भी मशीन को भी वैसे ही क्या करते हैं, ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। और वो बच्चा सीखता क्यों है? क्योंकि उसे इस रियल वर्ल्ड में सरवाइव करना है। या सुनो, हमारे डे टू डे लाइफ में उसे भी तो जीना है, इसी लाइफ, इसी दुनिया में जो जीना है ना उसे, तो इस रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ट्रेन करता है, खुद से ट्रेन करता है। खुद से बोलने के लिए क्या आप उसको सिखाते हो? हाँ, एबीसीडी अलग बात है, सिखा देते हो, क्योंकि बच्चे को पढ़ने में आपको जबरदस्ती पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। बट बेसिकली चलना फिरना वो चीजें खुद से सीख जाता है ना। बच्चे लोग देखो, जब चलना शुरू करेंगे तो बहुत बार गिर भी जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। बेसिकली वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। वैसे ही हम भी मशीन को ट्रेन करते हैं ताकि बाद में वो हमारे टास्क को परफॉर्म कर पाए। अब ट्रेन कैसे करेंगे? अब सिंपल सी बात है कि एज अ स्टूडेंट आपको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, बट जो किसी कंपनी में काम करते हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाता है। डिफरेंस ये है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है जो एकेडमी के बारे में ट्रेन किया जाता है। जो किसी कंपनी में काम करते हैं उन्हें उस कंपनी में जो टास्क परफॉर्म होता है, उस कंपनी में जो काम होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जाता है। एंड देन ताकि उससे वो जो कंपनी है उससे, उस एम्प्लॉय से वो काम, टास्क बाद में कोई काम ले सके, कोई टास्क परफॉर्म करवा सके, इसीलिए ट्रेन होता है। तो हम भी मशीन को क्या करते हैं, इसीलिए ट्रेन करते हैं। आई थिंक ध्रुव, तो आप कुछ और भी काम में बिजी हैं आई थिंक। ठीक है, तो बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे तो आप सबके लिए अच्छा होगा। चीजें देखो, अभी स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, लगता है सबको स्टार्टिंग में कि चलो कोई नहीं, हम नहीं भी सुनेंगे तो हमारा काम हो जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसी को समझोगे तो समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग में हम क्या करेंगे। एक आइडिया मिलता है, एक व्यू मिलता है आपको, एक टारगेट मिलेगा कि हाँ आपको करना क्या है उसमें। इसीलिए आपको ये चीजें समझनी होगी। अब देखिए, इतना समझ में आया कि मशीन मतलब मशीन नहीं होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। दूसरा मैंने बताया कि हम मशीन को ट्रेन करते हैं। किस पे ट्रेन करते हैं? जिस तरह का काम उस मशीन से हमें लेना होता है, उस तरह के डेटा पे उसको ट्रेन करते हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। बट अब पूछोगे सर मशीन कैसे बनेगा? एक्चुअल बात है कि मशीन कैसे बनेगा, हम मशीन बनाएंगे कैसे? क्या यहाँ पे हार्डवेयर यूज करने वाले हैं? सिस्टम, कंप्यूटर साइंस में एक ही फायदा है, आप सिस्टम लेके बैठ जाओ, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हमें फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही यहाँ भी मशीन, हम बिना हार्डवेयर छुए भी मशीन बना सकते हैं जो हमारा टास्क परफॉर्म कर सकता है बेसिकली। अब पूछोगे सर बड़े बड़े मशीन, हाँ बना सकते हैं, जहां पे हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी वहां हमें हार्डवेयर यूज करना ही पड़ेगा। बट अभी हम वैसे मशीन की बात करते हैं जो हमारे टास्क को, छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म कर सके। बड़े मशीन को बनाने के लिए, बड़े टास्क के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए हमें कॉम्प्लेक्स मशीन डिजाइन करना पड़ता है, और उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स चीजें की जरूरत होती है, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें बात की चीजें हैं। बट हम यहाँ पे बात करें मशीन का, तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग के हेल्प से बनाए, है ना।
मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के हेल्प से, एंड देन उसके बेस पे हम मशीन बनाएंगे। एक्चुअली मशीन कह सकते हैं उसको, या मॉडल भी बोल सकते हैं। हम मॉडल तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मॉडल तैयार करते हैं। एल्गोरिथम को ही हम यहाँ पे मॉडल कहते हैं। ये जिस कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी मैं मशीन भी बोल सकता हूँ, कभी कभी मैं मॉडल भी बोल सकता हूँ, कभी कभी मैं एल्गोरिथम भी बोल सकता हूँ। तो मशीन लर्निंग में जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं, या जो हम एल्गोरिथम के हेल्प से जो हम डिजाइन करेंगे मशीन को, उसको मॉडल कहते हैं। एंड देन उस मॉडल को फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह का टास्क उसे परफॉर्म करना होगा उस तरह के डेटा पे उसको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं पहले। ऑब्वियसली सबको ट्रेनिंग मिलता है पहले, तभी तो वो टास्क परफॉर्म कर पाएगा। जैसे आप सोल्जर्स हैं हमारे, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। देन वो उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस होते हैं, न्यू सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रेनिंग नहीं मिला हो तो फिर किसी पे बंदूक को चला सकते हैं ना, हाथे बंदूक। अब बिना किसी ट्रेन आदमी को बंदूक दे दो तो वो फिर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं, ताकि उसको सिचुएशन का पता हो कि कब इसे यूज करना है, कैसे यूज करना है, उससे क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। इसीलिए ट्रेन करते हैं ना, इसीलिए उसको हम लर्न करवाते हैं। बेसिकली ट्रेन करना मतलब उसको हम लर्न करवाते हैं, उसको सिखाते हैं मशीन को, है ना। सो बेसिकली यही टास्क हम मशीन लर्निंग में करने वाले हैं। अब मान लो वो ट्रेन हो गया, तो फिर क्या करेंगे उसको? ट्रेनिंग देने के बाद जब वो हमें लगेगा कि हाँ ट्रेन हो गया, ट्रेन कब बोलेंगे उसको? बच्चे को यदि आपको मैथमेटिक्स सिखाया, कि चैप्टर मैंने आपको मैथमेटिक्स में बताया, मैंने सब कुछ बता दिया, समझा दिया आपको। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप उसको लर्न कर चुके हो चैप्टर को? जब मैं उस पर आपको क्वेश्चंस दूंगा, नए नए प्रॉब्लम्स दूंगा, और जब आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, देन मैं समझूंगा कि हाँ आप उस चैप्टर को लर्न कर चुके हो। वैसे ही मशीन को भी हम कहेंगे वो कब लर्न हो चुका है, लर्न कब कर चुका है, कब? जब हम उसको उस अकॉर्डिंग जो जिस इनपुट पे हमने उसे ट्रेन किया था, और वैसे इनपुट के जैसे हम कुछ न्यू टास्क को देंगे ना, और जब उस पे वो आउटपुट देना शुरू कर देगा, तो हम कहेंगे कि ये मशीन लर्निंग आपका ट्रेन हो चुका है। नॉट ओनली आउटपुट देना शुरू कर देगा, हम एक्यूरेसी भी चेक करेंगे उसका, कि वो कितना परफेक्ट आंसर दे रहा है। जैसे आप भी कभी कभी कोई चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, आपको डिफिकल्ट लगता होगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलतियां कर देते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करना था तो कुछ मिस्टेक कर दिए, है ना, कुछ स्टेप छोड़ दिए, ऐसा होता है। कभी फुल स्टॉप छोड़ दिए, कभी जो है कोई स्टेप आपने शॉर्ट बना दिया, तो ऐसा काम कर दो। वैसे मशीन भी कर सकता है। तो एक्यूरेसी मतलब ट्रेन करने के बाद इनपुट देते हैं, नया इनपुट देते हैं, नया सिचुएशन देते हैं उसके पास, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है, जो हमारे लिए आउटपुट होता है। एंड देन हम चेक करते हैं कि वो आउटपुट जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो है या नहीं है ना। जो एक्चुअल आउटपुट, मान लो मुझे उसका आंसर पता है, और जो मशीन ने बताया हमें आंसर, दोनों को हम मैच करेंगे और देखेंगे क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो फिर उसके बाद हम उस मशीन का एक्यूरेसी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वो मशीन कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहा है, कितना एक्यूरेटली वो आंसर कर पा रहा है, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। और जब हमें लगता है कि नहीं, मशीन 99.9 या फिर 98.9 या 90% ही लर्न कर चुका है, मतलब वो उतना ट्रेन हो चुका है ना। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। अब बात आती है कि मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं। अब मशीन लर्निंग में हम ट्रेनिंग कितने तरीके से दे सकते हैं, मतलब टाइप कितने होते हैं उसके। तो बेसिकली बच्चों, मशीन लर्निंग के 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मतलब जो मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम है जिसको हम लर्न करने वाले हैं, आप भी देखने वाले हो। ठीक है, तो वो जो एल्गोरिदम को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड, सेकेंड इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या बोलते हैं उसको? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो फर्स्ट क्या है आपका? सुपरवाइज लर्निंग। अब ये क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग? दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास बच्चों। सो आप बस समझिए कि मशीन लर्निंग में हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, बस पे ये समझा रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा आपको कि प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब इसके लिए किस किस चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, किस टूल की जरूरत पड़ेगी, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम किस आईडी को यूज करने वाले हैं, ये सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो
बस ये समझिए, फोकस कीजिए कि इंट्रोडक्टरी क्लास है और समझिए कि एक्चुअली मशीन लर्निंग में कर क्या सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया, ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के लिए हमारे पास डेटा चाहिए। क्या चाहिए? डेटा चाहिए। अब डेटा जो है किस तरह का देंगे चाहिए हमें। जैसे सिंपल सी बात, वेदर फोरकास्टिंग आप लोग सब जानते हो। वेदर फोरकास्टिंग समझते हो क्या होता है? बेसिकली ये जो आप मोबाइल में देखते हो, वेदर चेक करते हो ना कि टेम्परेचर कितना होगा। कभी देखते हो, अभी बता रहा था, अभी देखोगे क्लाउडी है, 2 घंटे में बताएगा आप सनी हो गया। ये कैसे पॉसिबल होता है? कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है हमारा मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो? तो यही तो एक तरह का, यहाँ भी तो मशीन लर्निंग ही है ना। यानी एप्लीकेशंस को, ये जो ऑनलाइन, ये जो हमारा एप्लीकेशन है किसी सर्वर से जुड़ा होगा, किसी सर्वर से जुड़ा होगा, वेब सर्वर से, जहां से ये लिंक है, नेट से कनेक्टेड है, और जिसके बेस पे वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि हाँ ये। अब देखो ये कैसे पता चलता है। क्या एक दिन का डेटा मैं आपको दे दूं, आज के बारे में बता दूं कि इस घंटे में इतना ह्यूमिडिटी था, इतना मॉइस्चराइजर था, इतना जो है ये टेम्परेचर था, ये सारा मैं डेटा आपको दे दूं, क्या आप बता दोगे कल का क्या होने वाला है? रेनी होगा, शनी होगा, कैसा होगा, ये बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो वेदर के बारे में? नॉट पॉसिबल। एक दिन के डेटा पे हम पॉसिबल नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें। सिंपल सी बात देखो ना, जब कोरोना की बात करते, एग्जांपल करते हैं, ठीक है, तो कोरोना में ही जब पहली बार आया था तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, किसी का सही भी हुआ, किसी का बात गलत भी हुआ, लेकिन अब जो वो बोलेंगे तो मे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्यूरेसी मिलेगा हमें, है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 बार कोरोना आ चुका है, 2 उसका लहर आ चुका है, तो लोगों के पास एक्सपीरियंस है ना। क्या एक्सपीरियंस है? पास्ट एक्सपीरियंस उनके पास है, एंड देन उसके बेस पे वो कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस और नो? जैसे आपने फार्मर को ही देखा होगा जो 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, उन्हें भी आइडिया हो जाता है ना कि कब जो है हम सीड को बो सकते हैं, कब नहीं करना है, कब फसल काटना है, क्या सारा उनको नॉलेज होता है? क्या कोई नया आदमी, हम आप जाएंगे, हमें आइडिया हो जाएगा? क्या हम कर पाएंगे अच्छे से? नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो सबसे बड़ी बात बच्चों, मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस। अब पास्ट एक्सपीरियंस आएगा कहाँ पे? यहाँ तो कोई पहले से, तो हम तो अभी मॉडल बनाने वाले हैं, पास्ट एक्सपीरियंस तो हमारे पास है नहीं उस मॉडल के पास, तो वो एक्सपीरियंस किस फॉर्म में मिलेगा? पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे डेटा सेट के फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? डेटा सेट के फॉर्म में। जो डेटा हम, जैसे हम लोग एक्सेल बनाते हैं ना, वैसे एक्सेल में हम डेटा स्टोर करके उसको देते हैं, एंड देन उस पर वो काम करता है। तो वो जो डेटा है, जो डेटा हमने कई सालों में कलेक्ट किया, वही उसके लिए क्या होगा? पास्ट एक्सपीरियंस होगा। पर डे का डेटा हमने कलेक्ट किया, पर डे का, है ना, पर वीक का डेटा, पर ये मंथ का डेटा, पर ईयर का डेटा, कई सालों का डेटा जब मिलाते हैं तो एक डेटा सेट क्रिएट होता है, और जिसके बेस पे मान लो हम देंगे तो मशीन हमारा प्रेडिक्ट कर सकता है कि चलो हाँ आज का वेदर ऐसा होगा। एक दिन के डेटा पे वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं, मतलब डेटा सेट जो हमारे पास एक्चुअली हम हैं, हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, बट जब मशीन जो हम बनाने वाले हैं या जो मॉडल हम बनाने वाले हैं, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो वो तो अभी तैयार हो रहा है, तो उसको पास्ट एक्सपीरियंस किस फॉर्म में देंगे? यानी पास्ट एक्सपीरियंस होगा तब वो फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है, कुछ बता सकता है, बट पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं उसके पास, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करेगा? तो उसके लिए हमें उसे पहले ट्रेन करना पड़ता है पास्ट एक्सपीरियंस पे, और ये पास्ट एक्सपीरियंस उसके लिए आएगा कहाँ से? तो वो हम देते हैं किस फॉर्म में? डेटा सेट के फॉर्म में देते हैं। डेटा सेट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें हम डेटा को फिल करते हैं। जैसे मान लो हम टेम्परेचर की बात करें, वेदर की बात करें, तो हर घंटे का कितना ये टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितना था, ये सारा इंफॉर्मेशन एंटर होता है उसमें, एंड देन उसके बाद डेटा सेट, मान लो ऐसे हम 5 साल का, 10 साल का डेटा यूज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डेटा सेट कहलाएगा। समझ में आई बात? मतलब किसी दिन ये टेम्परेचर था, ये ह्यूमिडिटी था, इस तरह की चीजें थी, तो मान लो उस दिन जो है सामने ये भी लिखा रहेगा कि हाँ वहां पे इस तरह का दिन था। प्रीवियस तो हम यही कहेंगे ना, प्रीवियस डेटा तो हमारे पास है कि ये टेम्परेचर था, ये ह्यूमिडिटी था, इसके बेस पे इस दिन का डेटा, इस दिन का जो है सनी डे था, इसी दिन का मैं और भी डेटा दूंगा, उसमें लिखा रहेगा रेनी, लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग रेनी।
तो उसके बेस पे जब हम सिस्टम को, मशीन को ट्रेन करेंगे ना, तो वो समझ पाएगा, एक पैटर्न ढूंढेगा उसमें, अच्छा इस तरह के डेटा होंगे तो, है ना, ये डे होगा, इस तरह के डेटा होंगे तो ये डे होगा। तो वो एक्चुअली क्या करता है, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। कौन? मशीन। मशीन को ट्रेन करते हैं तो उससे वो पैटर्न ढूंढता है, बेसिकली एनालाइज करता है डेटा को और समझने की कोशिश, जैसे हम समझते हैं ना, जैसे हम समझते हैं वैसे ही आप भी समझते हो, वैसे ही मशीन भी समझता है। ठीक है, बेसिकली क्लियर है? अब मैंने बताया था आपको 3 तरह के यहाँ पे होते हैं डेटा। तो डेटा सेट हम देंगे, तो डेटा सेट में यहाँ पे देखिए 3 तरह के डेटा सेट हो सकते हैं। एक डेटा सेट मतलब एक डेटा होगा जिसमें कि लेबल भी होगा। लेबल क्या होता है ये समझिए। जैसे मैंने बोला ना आपको कि पर डे का जो क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी मैंने बताया, सारा कुछ होगा, और उसके बेस पे सामने लिखा होगा कि आज का डे मान लो सनी है, फिर नीचे लिखा है उसके आज का डे रेनी है, ऐसा लिखा होगा। तो मशीन समझ पाएगा ना, अच्छा इस तरह का टेम्परेचर होगा, इस तरह का ये होगा, इसका मतलब इस तरह का यदि सिचुएशन आएगा तो हमें क्या बोलना है, सनी बोलना है। फिर वो समझेगा बहुत सारे डेटा से, अच्छा इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हमें क्या बोलना है, रेनी बोलना है। तो एक्चुअली वो लर्न किया ना, तभी तो बताया। जैसे आप भी क्रिकेट मैच देख के, बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे भी हमारे घर के आसपास होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, जो क्रिकेट में बस वो देख के कि कौन कौन सा प्लेयर है, 11 प्लेयर प्ले कर रहा है, उसके बेस पर बता देते कि आज का मैच कैसा होगा। 2-4-5 घंटे देखते हैं, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आज का मैच कैसा होगा। ये कैसे पॉसिबल है? पास्ट एक्सपीरियंस में ही पॉसिबल है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, पिच कैसा होगा, बॉलिंग कैसा जा रहा है, कितना रन बनेगा उस पिच पे, ये सारे प्रेडिक्शन कैसे होता है? पास्ट, उनके पास भी डेटा सेट होता है, उनके पास भी एल्गोरिदम है, उस पर अप्लाई करते हैं, जब उसके अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्ट करके बताता है कि आज का क्या सिचुएशन होने वाला, आज का मैच का क्या होने वाला है। यस सुनो, अब जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे कभी कभी मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो लोग पहले एजम्पशन करने लगते थे पहले कि इंडिया जीतेगा, इंडिया वर्ल्ड कप जब भी हो रहा है तो। बट अब ऐसा पॉसिबल है क्या? एक बार तो हार चुका है, तो अब प्रिडिक्शन में थोड़ा सा क्या एक्यूरेसी में कमी आई ना। तो कहने का मतलब ये जो प्रिडिक्शन है ये कैसे आता है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से आता है, जो कि आप फ्यूचर के बारे में एनालाइज कर पाते हो। यही काम एक्चुअली मशीन लर्निंग में हम करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बताया आपको डेटा के बारे में, उसमें भी मैंने क्या बोला आपको कि जो सुपरवाइज लर्निंग मैंने बता रहा था। अब सुपरवाइज लर्निंग में होता क्या है, जो डेटा सेट हमारे पास होगा ना, उसमें लेबल्स होंगे। लेबल मतलब वही, जैसे आपने बुलियन अलजेब्रा तो पढ़ा ही होगा। उस बुलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा एंड ऑपरेशन, आपने पढ़ा होगा। क्या होता है एंड ऑपरेशन? हमें तो सिखाया गया था कि यदि 0-0 है, एंड ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, 0-0 है, दोनों इनपुट यानी सारे इनपुट 0 हैं तो रिजल्ट 0 होगा। कोई भी एक 0 है तो भी 0 होगा, सारे के सारे 1 है तभी 1 होगा। यही सिखाया गया है। तो नेक्स्ट टाइम मान लो हम इनपुट देखेंगे, कोई बहुत सारा हमारे पास इनपुट दे दिया गया है और हम चेक करेंगे, हमें बोलेगा कि इस पे जो है आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, तो हम क्या यूज करेंगे? उसी टेबल का यूज करेंगे ना। उस टेबल के बेस पे हम बता देंगे कि अच्छा इसका आउटपुट ये होने वाला है। यदि सारे का सारा इनपुट यदि 1 है तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। बट मान लो एक भी 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि आउटपुट भी 0 होने वाला है। तो यहाँ पे लेबल है ना बच्चों, हम लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके बेस पे सिखाया गया था कि इस तरह का होगा तो आपको ऐसे रिजल्ट करना है। तो अभी हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो पास्ट एक्सपीरियंस पे ही बता रहे हैं, नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये सुनो, हम भी तो उस टेबल को यूज करके ही तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, और बता रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी। तो ये जो हम बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट 1 होगा, 0 होगा, जैसे आपको बताया गया टेबल में, जैसे ट्रुथ टेबल जो होता है उसमें, कि जब जब कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, सारा का सारा है तो 1, तो आपका रिजल्ट 1 होगा। तो ये टेबल आप याद कर लिए हो ना। तो वो जो रिजल्ट होता है ए और बी और वाई जो लिखते हो आप, वही आपका लेबल होता है। क्योंकि आपको पता है कि एंड के केस में यदि ये इनपुट होंगे तो उसका आउटपुट ये होगा, ये होगा तो आउटपुट ये होगा, ऐसा आपको पता है। तो वैसे ही यदि हमारे पास कोई डेटा सेट है जो मशीन को हम देने वाले हैं, उसमें लेबल भी है हमारे पास। लेबल मतलब आउटपुट, कि इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा ये भी गिवन है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग।
और उसके बेस पे यदि मशीन सीखता है तो हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यों बोलते हैं, रीजन है क्योंकि वहां पे सुपरवाइजर है, बताने वाला है कोई, वहां पे सिखाने वाला है उसको कि देखो ऐसा ऐसा इनपुट होगा तो इसका आउटपुट ये होगा, इसका ऐसा ऐसा इनपुट होगा इसका आउटपुट ये होगा। तो वहां पे उसका ट्रेनर है, वहां पे सुपरवाइजर है जो उसको बता रहा है कि देखो इस तरह के इनपुट पे आप आंसर ये दोगे, इस तरह का इनपुट होगा आप आंसर ये दोगे, तो वो सीखता है। तो इसका मतलब सुपरवाइजर के प्रेजेंस में सीखता है, उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। क्लियर है? जहां पे इनपुट के साथ साथ आउटपुट लेवल भी गिवन होता है उसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड। उस केस में वैसे एल्गोरिदम जो इस पे काम करते हैं उसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। और उस तरह से आप उसको 100 डेटा 500 डेटा पे ट्रेन करो तो वो बताना शुरू करे, अच्छा इस तरह का इनपुट होगा तो ये होगा, इस तरह का इनपुट होगा तो ये होगा। तो बेसिकली वो लर्न कर चुका है, देन प्रेडिक्ट कर रहा है वो। एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये क्या होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बच्चों? यस, नंबर 24। जैसे सर आप बोले ना कि सुपरवाइज में इनपुट और आउटपुट दोनों का मतलब दिया रहता है फंक्शन, तो अनसुपरवाइज में हो सकता है एक का दिया हो या फिर नहीं दिया हो। इनपुट डेटा तो रहेगा ही, इनपुट डेटा के साथ साथ क्या है ना, वहाँ पे आउटपुट लेवल नहीं होता है बस। वही ना सर, आउटपुट लेवल नहीं होगा, इनपुट सिर्फ मतलब अनसुपरवाइज्ड का मतलब यहाँ सुपरवाइजर नहीं होगा, मतलब आदान प्रदान दोनों कर सकता है, इनपुट आउटपुट दोनों सर्विस कर सकता है सुपरवाइज्ड, और अनसुपरवाइज्ड सिर्फ इनपुट करेगा। यहाँ आदान प्रदान की बात नहीं है यहाँ पे मैं बात करूँ कि इनपुट हम उसको दे दिए वो खुद ही सीखेगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इन्हें इनपुट भी दे दिया, उसको ये भी बता दिया कि ऐसे इनपुट पे ये रिजल्ट होगा, ऐसे इनपुट पे ये रिजल्ट होगा, तो मतलब वो उसको सीखने में थोड़ा आसानी होगी ना। तो उसी को कहते हैं सुपरवाइज्ड बोलते हैं। बट मान लो हमने केवल इनपुट दिया, हमने बताया भी कुछ नहीं उसको कि आउटपुट क्या होने वाला है, किसमें हमने नहीं बताया, वो खुद ही सीखता है उसको। वो खुद ही जो है क्या करता है, क्लस्टरिंग करना शुरू करता है। मतलब खुद ही वो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना शुरू करता है। जैसे एक तरह के फीचर्स वाले मिलेंगे उसको अलग कैटेगरी में डाल देगा, एक तरह के फीचर्स वाले मिलेंगे उसको अलग कैटेगरी में। तो ये जो क्लस्टरिंग होता है इसको कहते हैं हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, जहां पे सुपरवाइजर नहीं होता, मतलब लेबल नहीं होता बताने वाला कोई, वो मशीन खुद ही सीखता है। तो ऐसे लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ लेते हैं, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मशीन लर्निंग, ये हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का होगा। तो एक होता है बच्चे जो कि टीचर बोलते हैं तभी पढ़ते हैं, वो मतलब सुपरवाइजर के प्रेजेंस में पढ़ते हैं, नहीं बोलेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज। बस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद से भी कुछ चीजें सीखते रहते हैं, तो वो कह सकते हो वो अनसुपरवाइज हो गए, मतलब बिना कहे भी वो अपना नया नया टेक्नोलॉजी नया नया चीजें सीखते रहते हैं, वो अनसुपरवाइज हो गया। देन कम्स थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट ये क्या होता है, इट इज सिमिलर टू सुपरवाइज्ड लर्निंग, बस डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जैसे बच्चे को ही देखिए, बच्चा स्कूल गया, अच्छा काम किया स्कूल में, तो टीचर उसका प्रेस करती है ना, या टीचर प्रेस करते हैं उसको, वेरी गुड, वेल डन, ऐसा करते हैं। तो एक तरह का क्या है, अच्छा काम करता है तो मान लो टेस्ट लिया, सबने टेस्ट दिया, सबके लिए बराबर है क्वेश्चन, बट उसी में किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया आपने, तो टीचर उसको प्रेस करती है क्लास में, यस ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, उसके लिए रिवार्ड का काम करता है ना, उसके लिए वो रिवार्ड का काम करता है। फिर वो समझता है बच्चा ये, अच्छा इसका मतलब यदि मैं अच्छा करूंगा तो मुझे हमेशा ये अप्रेजल मिलेगा, हमें हमेशा प्रेजिंग मिलेगा, वो हमेशा अच्छा करता है। बट कुछ बच्चे ऐसे जो बदमाशी करने लगते हैं क्लासरूम में, तो क्या डांट पड़ती है, तो यहाँ पे वो समझ में आता है बच्चों, अच्छा मैं ऐसा काम करूंगा, मुझे डांट पड़ेगी लोगों के सामने, सबके सामने, तो वो समझ जाता है अच्छा ये, उसको कहते हैं पेनाल्टी। मतलब आपने बुरा काम किया उसके एवज में आपको कुछ चीजें मिला, दैट इज कॉल्ड पेनाल्टी। आपने अच्छा काम किया उसके एवज में आपको कुछ चीजें मिला, दैट इज कॉल्ड रिवार्ड। तो यहाँ पे हर एक एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे रिवार्ड होता है और पेनाल्टी होता है। यदि आपने वो एक्शन परफॉर्म किया जो पहले से डिफाइन है और वो आपने उसको अचीव करने की कोशिश की, अब उसके नियरेस्ट भी आ गए तो रिवार्ड, आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाए तो यू विल गेट पेनाल्टी, या आपने वो टास्क परफॉर्म नहीं किया तो पेनाल्टी। तो जैसे बच्चे देखते हो अच्छा काम करते, छोटे बच्चे जो होते हैं जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, अच्छा काम करते, घर में बताते हैं
मैंने आज मुझे इतना नंबर मिला, 10 में 10 मिला, 10 में 5 मिला, तो बेसिकली क्या करते हैं उनके गार्जियन, टॉफी देते हैं, बोलते वेरी गुड, ऐसा बोलते हैं। वो समझता है बच्चा अच्छा, मतलब अच्छा नंबर लाने से घर में टॉफी मिलेगा मुझे, दैट इज कॉल्ड रिवार्ड। लेकिन मान लो कोई बच्चा गया एग्जाम में, बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया और रिजल्ट आया तो मान लो उसको 10 में 2 नंबर आ गए, तो पिटाई भी लगती है घर पे जाके, इसको हम कहेंगे पेनाल्टी। तो इस तरह के जो लर्निंग होते हैं उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के लर्निंग होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसमें भी बच्चों जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन मतलब आपको पहले से दिया गया होता है कि आउटपुट लेवल क्या होने वाला है, मतलब आपको बताना है, रिजल्ट उसी में से एक होने वाला है। क्लस्टरिंग में और इसमें अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, क्लस्टरिंग होता है, मतलब जो एल्गोरिथम जो मॉडल है वो इनपुट को खुद से, उसमें कोई आउटपुट लेवल नहीं होता है, वो खुद ही कैटेगरी में डिवाइड करता है। जैसे देखो अब 100 मतलब 50 बच्चे को क्लासरूम में छोड़ दिया जाए 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, तो क्या होता है देखोगे, सब अपने ग्रुप में बढ़ जाते हैं। मतलब कुछ बोला नहीं गया, बस क्लासरूम में छोड़ दे, यदि कुछ 5-10 मिनट टीचर चले गए क्लासरूम से, तो बच्चे ग्रुप बना बना के बात करना शुरू कर देते। दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड। टीचर ने तो कुछ नहीं बताया, बट आप लोग बात करने के लिए बोला था नहीं, आप लोगों ने खुद से बात करना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, अपने ग्रुप, अपने क्या कहते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप चूज कर लेते हो। मतलब जो पढ़ाई का बात करने वाला वो अलग ग्रुप में बढ़ जाता है, जो खेल का डिस्कशन करने वाला ग्रुप बन जाता है, जो आर्ट्स वाला है मतलब जो गेमिंग में इंटरेस्टेड रखता है अलग ग्रुप बन जाता है। तो यही तो क्लस्टरिंग हुआ ना, खुद से जो मतलब, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्लस्टरिंग, मतलब सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता है। और जो मान लो अब मैं पूछूं यहाँ पे किसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसको नहीं, किसको डांसिंग में इंटरेस्ट है, और मैं ऐसे बोल दूं किसको जो है मतलब ये स्टडी में इंटरेस्ट है, ऐसा भी बोल दूं मैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग क्लास, अब मैंने बोल दिया, लेवल दे दिया ना आपको, तो आप यहाँ पे लेवल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने अपने ग्रुप में आ जाओगे, तो ये आपका सुपरवाइज हो गया। हमने लेवल नहीं दिया, बताया नहीं, आप खुद से ग्रुप में बट गए, तो वो अनसुपरवाइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स मिलेंगे, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें एक ही एल्गोरिथम नहीं, कुछ एल्गोरिथम में बताता हूँ, जैसे आपका KNN होता है, के नियरेस्ट नेबर, डिसीजन ट्री, SVM, है ना, ये सारे एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और इसके बेस से देखिए हम इनपुट देंगे और प्रिडिक्शन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे प्रिडिक्शन होता है, क्या होता है प्रिडिक्शन, मतलब ट्रेन किया उसको और देन हम चेक करेंगे क्या हमारे इनपुट पे वो सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा है, हमारे पास आंसर भी रहेगा हमारे पास, पहले हम इनपुट पे ट्रेन कर देंगे। अब हमारे पास कुछ नया डेटा है जिसको हमने ट्रेनिंग, मतलब जिसको हम ट्रेनिंग में यूज नहीं किया था, अब वो डेटा हम देंगे उसको ट्रेन होने के बाद, देन यदि वो हमें आउटपुट जो देता है वो सही से देगा, यानी जो हमारे पास उसका आंसर पहले से था मैच करेंगे, यदि वो सही आंसर है इसका मतलब सही काम कर रहा है। यदि मान लो 10 में से 5 सही हुआ तो 50% उसका एक्यूरेसी हुआ, यदि 10 में से 6 सही किया उसने तो क्या हुआ, 60% एक्यूरेसी हुआ। तो वही जैसे मतलब चैप्टर कोई सर टीचर पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, तो आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका एक्यूरेसी अच्छा होता है, यदि आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो एक्यूरेसी आपका कम हो जाएगा। तो वही चीजें वहां पर ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक मशीन लर्निंग का ओवरव्यू हो गया जो मैंने बताया। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, डिसीजन ट्री है, न्यूरल नेटवर्क आप इवन आपने सुना होगा। एक्चुअली और भी मैं बताना चाहूंगा एक चीज कि जो मशीन लर्निंग है बेसिकली AI का एक सबसेट है, कह सकते हो, एक AI का ही पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुना होगा आपने, जैसे इंटेलिजेंस ह्यूमन के पास होता है वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या कोशिश किया, मशीन में डालने की कोशिश की इसको, है ना। तो वहीं से इसका भी जो है मशीन लर्निंग का आपका इन्वेंशन हुआ है जो कि AI का ही पार्ट है। क्लियर है? अब देखिए ये तो AI हो गया। देन बच्चों बात आती है कि प्रीरिक्विजिट, यानी मशीन लर्निंग सीखने से पहले आपको किस किस चीज की जरूरत है, नॉलेज क्या क्या चीज होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस पे जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कि आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन आप लोगों ने पाइथन आई पढ़ा होगा सब लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा है हैंड रेज करके बता सकते हो, कितने लोगों को पाइथन आता होगा।
मतलब आपके कॉलेज में इवन कोर्स में हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, और पाइथन कोर्स परसों भी हुआ था, आपको याद है। तो मोस्टली मुझे लगता है कि लोगों ने पढ़ा ही होगा पाइथन। देखो अभी तक केवल 14 लोगों ने पाइथन पढ़ा है। इतना कम एक्यूरेसी आ रहा है, बताइए आप लोगों का इस डेटा सेट का इतना कम एक्यूरेसी आएगा। इसमें भी सोच में पड़ गए कि क्या हमें बोलना है या नहीं बोलना है। आप जानते हो, पढ़े हो तो बस बताओ हाँ पढ़ा हूं मैं, बस इतना काफी है। याद है नहीं है वो मैं बाद में बात करूंगा। आपने पढ़ा है, सुना है नाम पाइथन, इतना काफी है मुझे। चलिए अब देखिए काउंट बढ़ना शुरू हो गया, एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो गया। 26 देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कुछ बच्चे बैच 1 से, कुछ बच्चे बैच 2 से सबसे करें, इसका मतलब लोगों ने पढ़ा है। कुछ बच्चे बताना नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चों का आदत होता है कि हम जो जानते हैं किसी को बताना नहीं है, जान जाएगा तो फिर मुझसे ज्यादा सीख जाएगा। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। चलिए, यानी पाइथन आप लोगों ने पढ़ा है, हो सकता है भूल गए होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा बेसिक। बट मैं फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा पाइथन में। वो क्या क्या है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। प्रीरिक्विजिट, तो पहला हम पाइथन की बात करते हैं। तो पाइथन में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, किस किस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट। मतलब आपने पढ़ा है, मुझे पता है, बट रिवीजन के सेंस में बात कर रहा हूं। तो क्या क्या रिवीजन करना है वो देख लीजिए। चलिए, पहली बात तो मैं पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं ये सब मैं बताने वाला नहीं हूं। तो मैं आपको सबसे पहला टॉपिक बताऊंगा पाइथन में, जिसको लिस्ट। आपने एडवांस डेटा टाइप पढ़ा होगा। एडवांस डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा पाइथन में। लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी, ये पढ़ा होगा। तो उसका रिवीजन हम पहले करवाऊंगा मैं आप लोगों से। बाकी चीजें आप खुद से करोगे, रिवीजन कर लोगे। पाइथन का जो बेसिक्स है, जैसे वेरिएबल, लूपिंग कैसे यूज करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप कर लोगे। देन पाइथन में जो मैंने बोला लिस्ट के बाद, देन आई विल टेल यू कुछ लाइब्रेरीज हैं पाइथन में। कुछ लाइब्रेरी है, आपने सुना होगा, पांडा का नाम सुना होगा। पांडा लाइब्रेरी का नाम सुना होगा। आपने नमपाई का नाम सुना होगा। आपने मैटप्लॉटलिब का नाम सुना होगा। मैटप्लॉटलिब का नाम सुना होगा। अब देखिए पांडा का काम कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए, बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम लोग पांडा लाइब्रेरी का यूज करते हैं। इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। नमपाई एक लाइब्रेरी है, पाइथन का ही है। नम मतलब न्यूमेरिकल पाइथन। नम मतलब न्यूमेरिकल पाइथन। मतलब इस पैकेज के थ्रू, इस लाइब्रेरी के थ्रू बहुत सारे हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके हेल्प से हम बहुत सारे मैथमेटिकल टास्क, न्यूमेरिकल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें से एक मैं बताऊंगा आपको कि मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में हमें मैट्रिक्स रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो उस केस में हमारे पास नमपाई है। नमपाई में हम लोग n डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि पाइथन में एरे नहीं होता है, बट यस, हम नमपाई के हेल्प से हम एरे यहां भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं n डायमेंशनल एरे। यस, रोल नंबर 109, कुछ बोलना है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। आपको मैं अनम्यूट कर देता हूं। 109, ओके। पहली बात तो कैमरा आप ऑन कर लीजिए। जब पूछना हो एटलीस्ट कैमरा तो आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। रीजन ये है कि बच्चे कहाँ हैं, नहीं है, मार्केट में बैठे हुए तब डाउट पूछेंगे तो नॉइस होगा, इसलिए मैं पहले देखना चाहता हूँ कि आप हैं कहाँ पे, ठीक है। चलिए, कैमरा ऑन नहीं है आपका तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, सो मैंने क्या बताया आपको कि नमपाई, हाँ एक मैटप्लॉटलिब है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी मैंने ये भी बताया।
हाँ तो बताइए क्या दिक्कत है आपको। 109 फॉल्ट है, ठीक करवा लीजिएगा कैमरा का। हाँ बताइए सर। हम लोग को पाइथन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सर, अभी तो बेसिक स्टार्ट किए थे, फंक्शन तो हम लोग पहुंचे थे सर। अभी चल रहा है पाइथन आपका? पाइथन होवे नहीं किया, ये फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा था तो ये सब एग्जाम स्टार्ट हो गया था। नहीं तो मॉनिटर से पूछ लीजिएगा, सौरभ से सर। नहीं मैं वो नहीं बोलता, अभी चल रहा है ना पाइथन। चलिए कोई बात नहीं, तो उतना बेसिक चीज मैं बता दूंगा। ज्यादा समय तो हम पाइथन पे देंगे तो फिर मशीन लर्निंग भी तो कंप्लीट करना है, तो इसीलिए यस ध्रुव सकता है कि आईडी पहले से इंस्टॉल हो, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, बट जो भी हो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। आपने एक गूगल कोलैब का नाम सुना होगा, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं बच्चों, देखिएगा आप लोग। आपने गूगल कोलैबोरेटरी का नाम सुना होगा, आई थिंक आपने। सिंपली आप गूगल में लिखोगे, गूगल कोलैब लिखोगे आप, यानी फुल फॉर्म होता है कोलैबोरेटरी, ठीक है। और जब एंटर करोगे तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बाकी कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत आपके सिस्टम में नहीं है, कोई भी अलग से मॉड्यूल आपको पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस आपको इंपोर्ट करके उसको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे आसान मैं इसी पे आपको बताने वाला हूँ। फायदा क्या है इसमें, आप तुरंत 2 मिनट पे शेयर भी कर सकते हो, कोई आपको भेजेगा तो उसको तुम एडिट भी कर सकते हो, ये बहुत फायदा है। कोलैबोरेटरी नाम ही है ऐसे, कोलैब मतलब जहां पे आप सब लोग एक साथ लैब कर सकते हो, कुछ ऐसा सेंस इससे बना है, ठीक है। और इसका यूज बेसिकली कौन यूज करता है, डेटा साइंस मशीन लर्निंग। देखोगे यहाँ देखो मैं शो कर रहा हूँ आपको, देखो क्या लिखा, गेटिंग स्टार्टेड डेटा साइंस मशीन लर्निंग। तो मेनली इन सब पर्पस के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। आपने जुपिटर का नाम सुना है? जुपिटर आईडी जो है पाइथन के लिए सिंपल, यदि आपने उसको यूज किया है तो इसको भी आप उसी तरह से यूज करोगे, ये भी उसी तरह का है आपका, ठीक है। जहां पे आपको कोई देखो क्या लिखा है, गौर से देखो, व्हाट इज कोलैब, तो क्या है कोलैब और द कोलैबोरेटरी अलाउज यू टू राइट एंड एक्जीक्यूट पाइथन इन योर ब्राउजर विथ 0 configuration required, free access to GPU, easy sharing, ये सारा फीचर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो जैसे मान लीजिए किसी का सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो सकता है, किसी का रैम कम होगा, किसी का रैम ज्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो पता है आपको, ये जो है क्लाउड पे आपको रैम भी प्रोवाइड करता है, जहां पे आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, कोड को रन कर सकते हो। ये क्लाउड पे इवन आपको जो है ना, ये स्पेस भी प्रोवाइड करता है जहां पे आप उसको रन कर सकते हो। मतलब आपके सिस्टम के रैम से इसको कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही मतलब है कि आपका ब्राउजर रन होना चाहिए आपके सिस्टम पे, बाकी ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है इसमें। तो ये एक फायदा है कि इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0% इंस्टॉलेशन, ये खुद ही आपको रैम प्रोवाइड करेगा और स्पेस जो है सेकेंडरी स्पेस प्रोवाइड करता है, डिस्क प्रोवाइड करता है। तो यही चीजें हैं गूगल कोलैब। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गूगल कोलैब पे जो है लिस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, उसी में वेरिएबल डिक्लेरेशन सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा जब मैं बताऊंगा। तो 2-3 क्लासेस थोड़ा पैसेंस रखोगे तो हम लोग पाइथन डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा अपने एंड से भी करके आओ तो और भी फास्ट होगा हमारे लिए, ठीक है। एंड देन हम लोग मशीन लर्निंग पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ एक चीज मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे ओपन कैसे करना है। जैसे मान लो ओपन, जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको ऐसा विजिबल होगा, जब भी आप गूगल कोलैब ओपन करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा विजिबल होगा, देखिए ऐसा विजिबल होगा। अब ये क्या है, पहले से हमने कुछ फाइल बना रखे हैं, वो विजिबल होगा यहाँ पे। आपको नया नोटबुक चाहिए तो इसको नोटबुक कहते हैं, यहाँ पे न्यू नोटबुक पे नीचे जाओगे, क्लिक करोगे, देखो न्यू नोटबुक आपको विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पे। तो गौर से देखो, जुपिटर में जैसा है वैसे यहाँ भी सेल होते हैं, इट विल टेक, यस ये देखो जुपिटर के जैसा ही है ना, आपने यूज किया होगा तो देखोगे। और बहुत ही आसान है, कैसे रन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारा मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस लिस्ट, नोट इट डाउन, आप भी अपने साइड से रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी गूगल कोलैब में मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग भी गूगल कोलैब को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। किसी
लॉगिन आईडी की पासवर्ड जरूरत नहीं, बस आप ईमेल आप यूज करते हो, लॉगिन है आपका, उस ईमेल से कनेक्ट हो जाएगा और उसी ईमेल के करस्पॉन्डिंग जो आपका गूगल ड्राइव होगा वो इससे लिंक हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस आप सबका मैं बना दूंगा, सारे बच्चे ने अपना रोल नंबर लिख दिया है उसमें। एक चीज मैं फिर से बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि जो